हत्या हुई है सर, एक हत्या नहीं हुई है, वो 5 की हत्या करे गई है घर में। एक तो 2 बच्चे उनके अनाथ हो गए, एक जो बीबी है उनकी पूरी उम्र अनाथ हो गई है, एक जो माँ बाप है 2 वो अनाथ हो गए हैं। ये 5 जनों की हत्या जो उन्होंने की है, हमको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए उन लोगों को। उसको फांसी से भी जो बेहतर है वो उनको मिलनी चाहिए सर। हमारी माँ की मांग इतनी है, बस उसके आगे कुछ नहीं बोल सकते सर हम। हमारी मांग एक ही है कि उसको फांसी दिए जाए, जल्द से जल्द दिए जाए, और उनकी बच्चों का तरफ से देख के उनको दिए जाए कि वो बच्चे कब बड़े हुए और कब माँ का सहारा बने। हम तो सारा अभी बन चुके, थोड़ी देर कभी आगे हम रहे या ना रहे, मगर उसका जो स्वाग उजड़ा है उसको न्याय जरूर दिलाइए आप, और कड़ी से कड़ी सजा दिलाइए उनको। इतनी एक माँ की विनती है आपके आगे, और कहीं माँ की विनती होंगी जो अभी तक किसी ने नई आवाज़ उठाई है, मगर जो ये माँ है वो आवाज़ उठा रही है। कहीं माँ भी बच जाएंगी, कहीं स्वाग उजड़ने से बच जाएंगे। जो गैंग है वो गैंग का जो है वो उसकी जड़ मिटनी चाहिए, आगे से हादसा नहीं होना चाहिए। एक बच्चा गया है, दूसरा नहीं जाना चाहिए अपने। बस वो माँ की भी विनती आप सुनो, और मैं माँ की भी विनती सुनो। इतनी है विनती हमें। आज हमारी मांग यही थी कि जैसे मेरे बच्चे की एक बेरहमी से, जो क्रूर हत्या कहते हैं जिसे, जो देखे नहीं जा रही है इस तरह की हत्या उसने इतने वार मार के उसने की थी, तो वो क्रूर हत्या में जो सज़ा बैठती है, फांसी की सज़ा या जन्म ठेप, ऐसी सज़ा उनको होनी चाहिए। क्योंकि मेरा ये घर उन्होंने नहीं उजाड़ा है। ये यहाँ आप सभी पत्रकार नांदेड़ के भी हैं, बहुतेक केबी गैंग को अच्छी तरह से आपने भी देखा है, सुना है। केबी गैंग की इतनी दहशत हो चुकी है नांदेड़ शहर के अंदर, अभी साक्षी पुरावे भी उनके सामने आने के लिए घबरा रहे हैं। अभी तक एक भी साक्षी जिन्होंने आगे आके नहीं दी है। हमारे परिवार ने उनके पास में जाके हाथ जोड़ के बेनती की, लेकिन उनको इतना भय है, इतना डर है, जो एक भी किसी भी साक्षी आगे आने के लिए तैयार नहीं। अगर साक्षी आएगी नहीं आगे तो न्याय कैसा न्याय देगा जज साहब? क्योंकि कोई भी आदमी साक्षी को देखे, आज सीसी फुटेज के अंदर सब कुछ दिखाई दे रहा है। जहाँ की हमारे घर से प्लानिंग हुई है, वहाँ के सारे सीसी कैमरे हमने पुलिस वालों को हमने चेक कराए, वो कैमरे में भी वो दिखाई दे रहे हैं। जब वहाँ हमने पुलिस वाले के पास में जाके पूछा कि उनके आपने सबूत है, तो वो पुलिस वाले कह रहे हैं कि उन्होंने उनके पुरावे नष्ट कर दिए हैं। जब पुरावे नष्ट हो गए हैं तो उनकी कलम डाल रहे हैं, उनके कपड़े चेंज कर दिए गए हैं, जो हथियार है वो नहीं मिला है, जो इलेक्ट्रॉनिक जो उनके पास मोबाइल थे वो उन्होंने जला दिए हैं। तो सीधा सीधा वो पुरावे नष्ट करने की कलम डाल रहे हैं, और आगे कोई साक्षी नहीं है। जो एक साक्षी है, जो हमारा बच्चा, उसको भी धमकी दी जा रही है। और जो तो हमारी मांग यही है कि उच्च अधिकारियों के तहत SIT की जांच होनी चाहिए, और फास्ट ट्रैक में केस होना चाहिए। और जो उज्ज्वल निगम, जो हमने उनका बहुत नाम सुना है, जो उनकी बुलंद आवाज़ है, आज तक उन्होंने फांसी की सज़ा, जब भी वो खड़े हुए हैं उन्होंने ऐसे गैंगवारों को फांसी की सज़ा दिलाई है। तो मैं इस न्यूज़ चैनल से, सरकार से हाथ दो जोड़ कर बेनती करता हूँ। मैं माजी सैनिक हूँ, मेरे इस केस में उज्ज्वल निगम जैसे सर को देना चाहिए, जो मुझे एक भरोसा रहे कि वो दरिंद्रों को, वो राक्षसों को, मेरा एक घर नहीं बर्बाद किया उसने, कहीं माँग के घर बर्बाद किए हैं, कहीं बेटियों के सुहाग उजाड़ दिए हैं। मेरे भी एक लौता एक बेटा था, आज जो पूरा मेरा परिवार तहस नहस हो गया है। तो ऐसा मुझे भरोसा है सरकार पर कि वो एक उज्ज्वल निगम जैसे सर को अगर इस केस में देंगे तो मुझे ज़रूर न्याय मिलेगा। और महाराष्ट्र शासन और हमारे मुख्यमंत्री जी से मेरी बेनती है, जो फुटेज में जो भी दिखाई दे रहे हैं उन लोगों को कड़क कार्रवाई करके साक्षी में लेना चाहिए।